हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है केरी का शरबत। साथ में होंगी कुछ दिल की बातें, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। गर्मियों का तोड़ है ये शरबत जो मैं लेके आई हूँ। बहुत लजीज बनता है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो चले आए देखते हैं आज की रेसिपी कि मैंने कैसे बनाया। 1 kg कच्चे आम ले लेंगे। ये मार्केट से आपको मिल जाते हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। करना क्या है कि मैंने इसकी जो टिप है बस उसको उतार लेना है। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लो ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट आपने लाजमी करना है। कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने पूछा कि किस तरह से हम सब्र कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। पहले मैं ये मैंगोज़ को जो है ना प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। प्रेशर कुकर के अंदर डाल के ना इसको आपने इतना वाटर डालना है कि ये जितनी भी कैरी हैं ये सारी डिप हो जाएं। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करके इसको 5 मिनट्स के लिए हमने प्रेशर कुकर लगा देना है। तो जी मैं बात कर रही थी मुश्किलात से निकलने की। सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने अपने ऊपर जो है ना हावी नहीं करना। मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमने जो है ना अपने नर्व्स पे हावी नहीं करना उस मुश्किल को। मैंगो जो है मैंने निकाली, इनको ठंडा कर लिया। इनका पल्प जो है ना मैंने बाउल के अंदर सारा सेपरेट करना है। अच्छे से ओपन करके इसका सारा पल्प जो है ना वो निकाल लेंगे। बारी बारी करके सारे मैंगोज से अच्छे से पल्प आप लोगों ने निकाल लेना है। तो जी मुश्किलात का हल यही है कि मोमिन के ऊपर ना कोई भी मुश्किल जितनी भी मर्ज़ी आ जाए ना, आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे पे क्यों आई, क्यों इस आजमाइश में आई। तो मेरे ख़्याल से कि जब हम मुश्किलात पे सब्र कर लेते हैं ना, तो अल्लाह भी हमें उस मुश्किल से आसानी से गुजार देता है। और अल्लाह जो भी करता है हमारे लिए वो बेस्ट होता है। यहाँ पे लिया है काली मिर्च, काला नमक और 1 चम्मच ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को डाल के मैंने वाटर डाला है। थोड़ा सा ही वाटर चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसको जो है ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये पेस्ट बन गई है। पेस्ट को अब साइड पे करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो ये है कि मैंने पैन लिया है। मेरे पास 500 ग्राम से ज़्यादा शुगर थी। अगर आपके पास 1 kg मैंगोज़ हैं तो आपने उसका हाफ़ से ज़्यादा ही चीनी रखनी है। 500 से 800 ग्राम चीनी रखें। 2 कप मैंने यहाँ पे भर के पानी के डाल के इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। और आगे क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। हसदियाँ दे सारे बैली, रोंदे दा कोई ना। तो ये बात जो है ना ऑथेंटिक है और मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि जब आप पे कोई मुश्किल या मसाइल आते हैं तो आपके साथ कोई भी नहीं रहता, वो सिर्फ आप होते हैं या आपका अल्लाह होता है। रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। मेरे पे मुसीबत जब आती है तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह, ये मुसीबत तूने दी है तो इसका हल भी तेरे पास ही है, बेशक तेरे पास ही है। और मुझे इस मुसीबत से ऐसे निकाल जैसे तूने अपने प्रॉफिट्स को निकाला। चाशनी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना पल्प सारा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्सअप करना है कि चाशनी और पल्प जो है ना यकजान हो जाएं। मैंने उसे यही बोला कि तुम सब्र करो और कभी भी अपनी मुश्किलात लोगों के साथ डिस्कस नहीं करो। बिलीव करो, अपने दुख अल्लाह को बताओ कि अल्लाह हर चीज़ को वक़्त के साथ ठीक कर देता है। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह देता है, ज़रूर ज़रूर देता है। कभी भी आपने डिसहार्ट नहीं होना कि अल्लाह नहीं देगा, देगा ज़रूर देगा। और नियतों का हाल जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट इसकी पकाई की तो ये अच्छे से जो है ना मिक्स हो गया। अभी थोड़ा सा और टाइम रहता है क्योंकि इसके जो है ना गाढ़ापन नहीं आया था, पानी इसमें था। हमने इसको जो है इस टाइम में लेमन जूस है 3 से 4 टेबल स्पून वो ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है जब चीनी जमती है ना वो क्रिस्टल हो जाती है। तो ये लेमन जूस डालने से ना क्रिस्टलाइज नहीं होगी हमारी शुगर। तो ये चाशनी हमारी पूरे 2 महीने चल सकती है। जो ये मैं शरबत बना रही हूँ इसको 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। लेमन डालने से ये ख़राब नहीं होती और जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है।
ये तैयार हो के बहुत यमी बना था शरबत, बिलीव करें इतना डिलीशियस सुपर, सब ने पिया और सब ने इसकी तारीफ़ की। ये बहुत मज़े का दार बनता है और गर्मियों का सीज़न है, आप सब दोपहर में इसको ज़रूर बनाया करें, अपने प्यारों को पिलाएं। प्लस ये कि हाइजेनिक है, बाहर से पियेंगे पता नहीं वो कैसे बनाया होगा। इसमें ये है कि हमने खुद जब बनाया हमें पता है कि हमने हर चीज़ परफेक्ट डाली है और हर चीज़ की हमने केयर की है। केरी का शरबत यहाँ पे रेडी हो गया है। हमने इसको ग्लास कंटेनर में ठंडा होने के बाद शिफ्ट कर लेना है। याद रहे कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल आपने यूज़ नहीं करनी। प्लास्टिक जो है वो कैंसर के कॉज बनता है। आपने शीशे का जार कोई सा भी ले लें, घर में बोतलें हैं वो यूज़ करें। मेरे पास ये पड़ा था, एक जैम की शीशी है, इसके अंदर मैंने इसको सेव कर लिया और ये मेरे 2 हफ्ते तक चला है। ज़्यादा नहीं चला क्योंकि थोड़े आम थे, आपने ज़्यादा ले लेने हैं ताकि 2 से 3 महीने आपकी ईजिली चल सकें। फ्रिज के लोअर पोर्शन में रखेंगे, इसको बाहर नहीं आपने रखना। अच्छा, आम पन्ना में ना ज़्यादातर नमक और मिर्च के साथ ना ग्लास को डेकोर किया जाता है, तो यहाँ पे मैं ये कर रही थी। ये जो स्टेप है ना आप स्किप कर सकते हो, ये ज़रा चस्के के लिए होता है, तो मुझे ये बड़ा पसंद है इस जूस के साथ। इसका टेस्ट आला लगा था, सुपर सुपर लगा था और मुझे ये बहुत पसंद आया। ये खूबसूरत भी, एक तो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप बाहर से या रेस्टोरेंट से पीते हो ना आम पन्ना, आपको ऐसे ही मिलता है। तो मैंने यहाँ पे लेमन लिया, लेमन को रब कर लिया ग्लासेस के फेस पे और इस तरह से नमक और मिर्च लगा के इसको डेकोर कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सर्विंग कैसे करनी है। सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मिंट। मिंट को ऐड करेंगे, ज़रा इसको ना तोड़ लेंगे, इस तरह से इसका कचूमर निकालेंगे ताकि जो फ्लेवर है इसका जूस में आ जाए हमारे। मैंने पकाए के टाइम में मिंट नहीं ऐड किया क्योंकि वो कड़वा लगता है, आपने मिंट इसी टाइम में फ्रेश ही डालना है। यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे और साथ में जो है आइस क्यूब डाल देंगे, जितनी आपको आइस पसंद है। ये मैंने ना सिलिकॉन मोल्ड्स मंगवाई थी, आइस क्यूब ट्रेज। ये आसानी से, ये देखे कितनी अच्छी फ्लावर बने हुए हैं इसमें और ये इतने अच्छे से आराम से निकल जाते हैं। दूसरे जो है ना उसमें डिफ़िकल्टी होती है निकालने के लिए, तो ये बहुत ईजीली आपके ये देखिए कैसे आइस क्यूब्स निकल गई और इतनी प्यारी भी लगती हैं। आप इसको दराज से मंगवा सकते हैं, सिलिकॉन आइस मोल्ड इनको बोलते हैं। इनको ऐड कर दूंगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें अच्छा सा और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कुछ जो है मैंने केरी के शरबत को ग्लास में यहाँ पे निकाल लिया था सेपरेट से, बाकी जो है मैंने फ्रिज में रख दिया उसको। इस चीज़ को बनाएं, घर में बना के पिया करें। बाहर की फ्रीजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से एक तो पैसों का ज़ाया होता है, एक पैसे आपके बहुत ज़्यादा, आपका हार्ड अर्न मनी ज़ाया होता है और आपकी सेहत भी ख़राब होती है। उससे बेहतर ये है कि आप अपने घर पे बनाएं। कम मीठा पीना चाहते हैं अपनी सेहत के रिगार्डिंग, तो आप कम मीठा डाल के पी लें और बिलीव करें ये बहुत टेस्टी होता है। जो इसके अंदर मैंने ज़ीरा और काला नमक डाला था ना, उसका फ्लेवर इतना इन्हेंस हो रहा था इसके अंदर कि सुपर डुपर यमी। आप इसको पियेंगे ना तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। इस तरह केरी का शरबत बनाने के और भी बड़े फायदे हैं। अचानक से कोई गेस्ट आ गया है तो आप उसको बना के दें और वो भी आपकी तारीफ ही करेंगे गेस्ट जो हैं वो। और ये कि ये स्टोमक के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा है, रिफ्रेशिंग है, जिगर की गर्मी को दूर करता है। केरी के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक इससे पिंपल नहीं होते, जिगर ठंडा रहता है, स्टोमक ख़राब नहीं होता। तो आपने इसको बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।